है ईश्वर के लिए कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारा कल्याण कर देगी। हम बहुत पीछे नहीं जाते हैं, हम मात्र 2-3 साल पीछे जाते हैं। जिस समय कोरोना काल आया, शायद मानव जात के इतिहास में एक पहली ऐसी त्रासदी थी जिसमें पूरी दुनिया के लोग प्रभावित हुए थे। और सबसे बड़ी मुख्य बात यह थी उसमें कि सारे धर्म स्थलों के दरवाजे बंद कर दिए गए। अरे कहीं कोई सच्चे लोग होंगे, भक्त लोग होंगे, ईश्वर क्यों नहीं निकल के आया? अरे आना चाहिए ना, नहीं आया ना निकल के। केवल एक जगह के दरवाजे खोले रहे, वो थे गुरुद्वारे। और वो लोग रात दिन लोगों की सेवा करते रहे। जिनको दवा की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो लोग चलते रहे। बल्कि आप दिल्ली की बात करेंगे तो उनमें सिख समुदाय के लोग, उनकी बैंडें चलती रही लगातार। जो लोग मर रहे थे उनके लिए भी फोन किया जाता था, आदमी मर गया है, उठा के लाते थे और जिस धर्म को होते थे उस धर्म के हिसाब से उनका संस्कार करते थे। मनुष्य काम आया था, मनुष्य ही यहाँ पर है और मनुष्य इस दुनिया को चला रहा है और कोई ऐसी शक्ति है ही नहीं। इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है। और अगर एक उदाहरण और मैं दे दूं, अगर ईश्वर कहीं है तो छोटी छोटी बेटियों का क्या कसूर है जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, मंदिरों में हो रहा है, धर्म स्थलों में हो रहा है? होती ना कोई शक्ति, क्यों नहीं आई बचाने? इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगी? नहीं ले सकते ना। एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, वो ब्रह्मांड ऊर्जा है जो हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, वो सबके अंदर है। और जब हम निर्धुत होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत से मुक्त होते हैं, तब हम उसके नजदीक होते, जुड़े होते हैं। इसके अलावा और कहीं नहीं होते। अगर हम अपने देश की बात करें बहुत पहले की, तो हम महात्मा बुद्ध को ले सकते हैं, जिन्होंने मानव जात की बात की है। उन्होंने नहीं कहा है कि हम भगवान हैं या भगवान तुमको बचाने आएगा। उन्होंने कहा एक रास्ता है, जिस रास्ते से मैंने निर्वाण की प्राप्त की है, उस रास्ते पर चल के मैं रास्ता बता सकता हूँ। आप भी अगर उस प्रयास से आओ तो आप भी हो सकते हो। और अगर मैं बात करूंगा आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ा क्रांतिकारी अगर कोई है तो आचार्य रजनीश है, जिन्होंने पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथों को पढ़ा है और पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथों को उन्होंने बोला है। चाहे कवि रहा हो, चाहे यहाँ का बहुत बड़ा राजनेता रहा हो, चाहे कलाकार रहा हो, चाहे चित्रकार रहा हो, उन्होंने सबके विषय में बोला है। और जो आज वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण जिसमें पूरी दुनिया एक गांव जैसी हो गई है। हमारे आपके घर का भले कोई आदमी ना हो, हमारे आपके शहर का हो सकता है, हमारे आपके जिले को हो सकता है, हमारे आपके मंडल को हो सकता है, हमारे आपके प्रदेश को हो सकता है, हमारे देश का लोग हो सकते हैं जो पूरी दुनिया के किसी ना किसी देशों में रह रहे होंगे ना। फिर अगर किसी देश पर कोई देश हमला कर रहा है या किसी देश पर पूंजीवादी लोग या अमानवतावादी लोग हमला कर रहे हैं, वो हमला किस पे है? हम पे नहीं है क्या? जब हमारे यहाँ का आदमी कहीं पर घर हो रहा है या भाग के यहाँ पे आ रहा है, तो सारी मानव जात को जोड़ने का काम किसका है? ये पाखंड है, ये रूढ़ियां हैं, ये अंधविश्वास है। इनको भगाने की इसीलिए आवश्यकता है कि मनुष्य एक है और मनुष्य जाति एक है, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। अगर हमने एक गीत बच्चों को समझाने के लिए पढ़ा है और उन बच्चों को समझाने के पढ़ा है जो हमारे स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं? जो निम्न वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उसमें किसी बड़े बाप के बेटे पढ़ने नहीं जाते हैं, उसमें किसी पूंजीपति के बेटे पढ़ने नहीं जाते हैं, उसमें किसी अधिकारी के बेटे पढ़ने नहीं जाते हैं। उनके बेटे तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं और वो नौकरी भी नहीं करने जाते हैं। वो तो व्यवसाय करेंगे ना, ये राजनीति मानेंगे, फिर नौकरी भी क्या करेंगे? नौकरी में तो हम जैसे आपके बच्चे जाते हैं ना। उन बच्चों को जगाने के लिए अगर हमने कविता पढ़ी है, वो कविता आप लोग भले के ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, जो बिल्कुल पढ़े लिखे, ताजुब की बात में और बताऊं आपको, हंसी आएगी कि जब मैं 2 दिन के बाद अपने कॉलेज पहुंचा तो बच्चों, चूंकि सारे बच्चे हैं, उन्होंने सुना तो मैंने पूछा भी बच्चों, मैंने कविता किसी बोले सही थी, मैंने अच्छा आप अपने घर में, बोले हमारे पापा भी तारीफ कर रहे थे, मम्मी भी मतलब जो बच्चों को मैंने कविता सुनाई जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं, वो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात मास्टर साहब ने बताई। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी भावनाएं हाथ
उनकी बीवी नहीं जाती कांवड़ लेने, उनके बच्चे नहीं कांवड़ लेने जाते, वो धंधा का काम करते, धंधा चलाते हैं। उनके धंधे में जब चोट पड़ी वो तिल मिला गए और उन्होंने FIR दर्ज करा। चलिए मैं वो गीत पढ़ देता हूँ पुनः। और एक बात और है कि बहुत खुशी की बात यह है कि वो लोग यही चाहते रहे कि कविता ना पढ़ी जाए, अब की बार पढ़ी दोबारा अब नहीं पढ़ने देंगे, ये भी कहा कि अब की बार पढ़ ली अब नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन उसके बाद शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा पूरे देश में, बल्कि विदेशों से भी फोन आए कि किसी ने कविता सुनी ना हो, और कोई चैनल ऐसा बचा नहीं जिसने सुना ना हो, कोई ऐसा सामाजिक कार्यक्रम नहीं बचा जिसपे उसको सुनाया ना जा रहा हो। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि आज भी अच्छे लोग ज्यादा हैं, बशर्ते बात यह है कि बुरे लोग रणनीति बनाकर प्रायोजित ढंग से अपनी कार्यक्रम का अंजाम देते हैं, और हम सब लोग चुपचाप शांत होकर बैठे रहते, बोलते नहीं। चोर 100 हो 50 हो, अगर आप घर में आए एक आदमी जागे तो सब भाग जाते हैं ना, लेकिन आप लोग जगाते नहीं। लेकिन आप लोगों ने इस बार जगाया, सारे लोगों सोशल मीडिया में लड़ाई लड़ी और उस जीत हुई, और उसका परिणाम आप लोग खुद ही देख रहे हो। उस समय जिस समय एक तरफ हेलीकॉप्टर से फूलों में बरसाने की तैयारी हो रही हो, दूसरी लोग उनका पोस्टमार्टम कर रहे हो कि क्या क्या हो रहा है। ये एक सफलता है, और ऐसे कार्यक्रमों की इसीलिए आयोजन करने की जरूरत है। ठीक है, वही कविता मैं आज फिर सुना रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार, हमारा गांव एक पुराना गांव है, दोआ नदी किनारे है, जो तहसील बीसलपुर जनपद पीलीभीत में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है, वहीं का मैं निवासी हूँ। हमारे पिताजी के इंटर कॉलेज में टीचर हैं, जो कि कुर्मी है तो कुर्मी खेती जरूर करते हैं, तो उन्होंने खूब खेती खरीदी तो गाँव खूब खेती भी करते हैं। हमारे पिताजी इंटर कॉलेज में टीचर थे, उनकी एक ही बात कहनी थी, या तो पढ़ो या फिर खेतों में काम करो। मजदूरों के साथ लोग खूब काम कराया, और आज भी मैं घर पे जाता हूँ, सारे काम करता हूँ। गोबर डालना होता है मैं गोबर भी रख के डाल देता हूँ, चारा भी ले आता हूँ। रात में अगर कोई नौकर नहीं जाता तो मैं खुद ही चला जाता हूँ, कोई बिल चल रहा होता है और फिर पानी काट, जो भी करना होता है मैं सारे काम कर लेता हूँ। तो सब अपने बच्चों को जरूर जो घर के काम है, जो दैनिक काम है, वो जरूर सिखाएं। अगर आप अंधविश्वास पाखंड दूर करना चाहते हैं तो उनके लिए आत्मनिर्भर बनाएं, ये भी बहुत जरूरी है। तभी उनके अंदर शक्ति पैदा होगी, उनके अंदर चेतना पैदा होगी, उनका सर्वांगीण विकास तभी होगा जब वो हर काम को खुद करना बेहतर ढंग से जानते होंगे, अन्यथा नहीं होगा। अब वही गीत पढ़ने जा रहे हैं जिसने उस गीत ने जिसने हमें आपसे जोड़ा, और यहाँ पर देखे आए वही गीत पढ़ रहे हैं। कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी, ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत हैं कपट प्रपंच, उनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर सुर का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ ले मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है,
राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है। जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है इसको मार भगाना। ज्ञान बोध की ज्योति जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना। शिक्षा है हथियार तुम्हारा हर जन जन तक पहुंचाना। कांवड़ लेकर मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। ये सब पढ़ते हैं षड्यंत्रों पर इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख किए तुमको राह दिखाते। धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम फैलाते। धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में तुम कांवड़ लेने जाओ। घर में जो संचित धन रखा ना उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी बातों में तुम खुद के दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना। मत फंसना इनकी बातों में तुम खुद के दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। आगे सुने। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है। कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रदान करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रदान करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा प्रेम का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। आप लोगों ने कविता सुनी होगी। कहीं इसमें किसी का ईर्षा द्वेष विरोध किसी तरह का है? नहीं। कहीं नहीं है ना। और फिर हमारे देश की खूबसूरती है कि नाथ पंथ, जैन पंथ, बौद्ध और कबीर से लेके दादू और ओशो को भी ले लें, नागार्जुन को ले लें, आप निराला को ले लें, आधुनिक काल में आप अज्ञेय को ले लें, सारे किसी भी कवियों को ले लें। अरे अपनी अपनी बात सबने कही है ना। कभी अरे तुमको हटाना है हटा दो सब साहित्य से। आखिर से नफरत मतलब आखिर से दर्द क्यों पैदा हुआ? मानवतावाद की सेवा से अपना दीपक खुद बने, शिक्षालय जाए, पुस्तकालय जाए, किसी से नफरत ना करें, प्रेम का दीप जलाएं। इससे दुख किसको हो रहा है, तकलीफ किसको हो रही है? एक विचारधारा पहचानने की जरूरत है साहब। जिस दिन इस विचारधारा को समझ लेंगे उस दिन आप जाग जाएंगे। अगर विचारधारा नहीं समझ पाए तो जाग नहीं पाएंगे। और इस विचारधारा के लोग अत्यंत क्रूर है, अत्यंत निकृष्ट मानसिकता के हैं। वो मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण अभी तत्काल का दे रहा हूँ 15 दिन का। आपने सुना होगा एक 10 साल का छोटा बच्चा अमित मौर्य की उत्तराखंड में हल्द्वानी में बलि देकर हत्या कर दी जाती है। उसको श्याम मौर्य जो इंडस न्यूज चैनल के जो पत्रकार रहते हैं, पत्रकारों काम है सही बात पहुंचाना, उन्होंने उस आवाज को उठाया और
बरेली जनपद के मीरगंज तहसील में एक डॉक्टर सत्येंद्र हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भ्रष्टाचार मिशन संस्था है उनकी। उन्होंने शायद 15 अगस्त वाला दिन रहता है, उन्होंने एक अमित मौर्य को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। और उस कैंडल मार्च में उन्होंने अंधविश्वास मुर्दाबाद, पाखंडवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन पे अगले दिन FIR हो जाती है अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा। अब कैसे कहें ये लोग मानववादी हैं? इसका मतलब है कि वो बलि प्रथा के भी समर्थक हैं। इसका मतलब है वो अंधविश्वास और पाखंड के समर्थक हैं और सदियों से चला है। और कुछ लोग जागे हुए लोग हैं, आप लोग भी क्रांति धर्मी लोग हैं, इसीलिए आप इकट्ठे हुए हैं। और क्रांति धर्मी लोग आप ना होते तो आप भी घरों से निकल के आज यहाँ नहीं आते, है ना। और एक जलता हुआ दीपक लाखों करोड़ों दीपकों से बहुत बेहतर होता, वही आप लोग हैं। जहाँ पे भी रहे सही बोले, सच्ची बात कहे और कहते रहे। और जब आप कहेंगे तो देर सवेर जब आप सही बोलना शुरू करोगे तो ऐसा नहीं आप लोग जानता। बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो अंधविश्वास पाखंड में घुटे हुए लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग डर की वजह से या झिझक की वजह से बोलते नहीं। आप लोग बोलना शुरू हो, देखो सब बोलना शुरू कर देंगे। अरे मैंने बोलना शुरू किया, देखो कितने लोगों ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब चैनल सबने खूब लिखा, जम के लिखा ना। तो सही बात को जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, कहो, बोलो, लिखो। और जो लिख रहा है, बोल रहा है, उसका समर्थन करो जैसा आपने समर्थन किया, है ना। और मैं चूंकि शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते हमारे दर्द कुछ अलग ही हो सकते हैं। अभी जल्दी की घटना शायद 13 या 11 अगस्त की एक कब है, तो हरियाणा में भिवानी में शिक्षिका की हत्या कर दी जाती है ना। है हाँ, मनीषा, हरियाणा की बात है ना। बताइए, जिस देश में अभी भी वो लोग अभी मंच पाए तो एक ही बात कहेंगे, यह नारीश्वर पुण्य रमते तंत्र देवता, वो यही बात कहेंगे ना। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो आप लोग देख रहे हैं ना। अरे भाई, राम को ले आए हो, राम मंदिर बन गया है, तो राम राज्य की स्थापना करने में क्या दिक्कत है? सिखाओ लोगों को आदर्श कि बनो सभी ईमानदार, बनो सभी पितृभक्त, बनो सभी मर्यादा पुरुषोत्तम। ये तो कोई बात नहीं अभी तक सिखाई गई ना। सिखाई गई है क्या? चलाया गया है? ये नहीं चलाया गया। तो एक दो वर्ग है यहाँ पर। एक वो लोग हैं जो अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन स्कूलों में पढ़ा के, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाकर विदेशों में पढ़ाते हैं और उनको चिंता हो रही है कि हमारे देश के गुरुकुल नष्ट हो गए हैं, हमारी संस्कृत भाषा नष्ट हो गई है। उनको चिंता है। उनको एक चिंता नहीं है कि इस देश के बच्चे 5-5, 6-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं, या तो वैकेंसी निकली नहीं है, वैकेंसी निकल गई है तो परीक्षा नहीं हो रही है, परीक्षा हो रही है तो पेपर आउट हो रहा है। इस पे ना कोई बोलता है, ना किसी के जमीर जाता है। कौन जगाएगा इसको? आपका ध्यान भी वहां नहीं जाएगा, क्योंकि रोज नई नई चीजें आएंगी निकल के, मीडिया नई नई चीजें लेके आएगा आपके सामने। आप समझ ही नहीं पाए दिक्कत क्या है ना। हमको खुद में सुधार करने की जरूरत है, खुद को ईमानदार होने की जरूरत है, खुद के लिए मानववादी होने की जरूरत है। दूसरों को सिखाने से पहले खुद को सीखने की जरूरत है, अपने आप बदलाव हो जाए, है ना। दूसरों को गाली देने से काम नहीं चलेगा, हमको खुद बनने की जरूरत है। जितने हम खुद बन जाएंगे उस दिन जैसे दीपक जलता है वैसे ही आपका व्यक्तित्व भी जलने लगेगा और खुद लोग आपके साथ बोलेंगे। यही हमें परिवर्तन करने की जरूरत है। तो मैं क्योंकि एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मैं एक कहना चाहूँगा कि हमारे देश को बनाने में, हमारे घरों को खुशहाली लाने के लिए, हमारे
समाज को बनाने में, हमारे देश को बनाने में बेटियों का, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे हम उनको आज़ादी देंगे, हम उनको निर्भयता देंगे, जैसे हम बेटियों को सिखाते हैं वही संस्कार अपने बच्चों को भी देना सीखें कि बेटा तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हारी भी घर में बहन है, और जिसको तुम छेड़ रहे होगे वो भी किसी ना किसी की बहन होगी, है ना। ये संस्कार हम दें उनको कि जैसा तुम दूसरे के साथ व्यवहार करोगे ऐसे तुम्हारी भी बहन बाहर निकलेगी, उसके साथ भी वही व्यवहार होगा। इसलिए हम बच्चों को भी संस्कार दें। मेरा एक और ख्याल है, क्योंकि समाज सुधार की बात हो रही है, इसमें बड़ा आ रहा है कि महिलाएं पत्नियां अपने पतियों की हत्या कर रही हैं। मान रहा हूं वो गलत है, लेकिन कोई एक ऐसा केस बता दो जिसमें पुरुष शामिल ना रहा हो। कोई ऐसा केस बता दो जिसमें सिर्फ महिला ने महिला से मिलकर किसी पुरुष की हत्या की। अरे हुआ है कोई? फिर हम कैसे कह देते, हम कैसे कह देते कि सब महिलाओं की गलती है? इस पे भी ध्यान जाने की जरूरत है। हमारे समाज को सुधारने की अगर जरूरत है तो कहीं ना कहीं यहां पर भी ध्यान जाने की जरूरत है। मानता हूं अपवादों को नियम नहीं बना सकते साहब, लेकिन जो सुधार की जरूरत है वहां पर भी हमें सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उन पुरुषों को भी सोचना पड़ेगा कि जिसकी हत्या करने जा रहे हैं किसी महिला के कहने से या उसके सम्मोहन में या उसके आकर्षण में, तो कहीं ना कहीं वो भी किसी का भाई, किसी का माँ, किसी का बेटा, किसी ना किसी का बाप होगा, किसी ना किसी का पति होगा ना। अगर यही सोच लें तो कितनी हत्या होंगी आप बता दें, कितनी परसेंट होंगी? होगी तो मुश्किल से 1-2% होंगी, है ना। तो जहां पर दरअसल हमको समझाने की जरूरत है, संस्कार देने की जरूरत है, वहां पर भी हमें अपनी सोच को दौड़ाना पड़ेगा और हमें अपने से बदलाव करना पड़ेगा और उस माहौल को बनाना पड़ेगा। हमारे देश को अगर बदलना है तो खुद से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी और वही शुरुआत बाहर तक जाएगी। आपने कभी देखा होगा एक सिख समुदाय है हमारे बीच, सरदार लोग, उनमें कोई भीख मांग के देखा है? उन्हें कभी ये कहते देखा है हम खतरे में हैं, खतरे में हैं? अरे बताओ। और जबकि सिख समुदाय के सभी गुरुओं की निर्मम हत्याएं की गई है, उनको आड़े से कटवाया गया है, उनको खालों में सिलवा के पानी में डाला गया है, उनके लिए जलते हुए कढ़ाई में डाला गया है। आज उनको रोते देखा कि हमारा धर्म खतरे में है, हुआ है। अब कोई सिख आज तक आपने भीख मांगते नहीं देखा होगा। और उनके गुरुद्वारों की बात करें तो शायद मानववाद के पूरी दुनिया भर में ऐसे एकमात्र धर्म स्थल होंगे जहां पर जो भी लोग जाते हैं वो नहीं पूछते आप हिंदू हैं, मुसलमान, कौन है, कैसे हैं, और पूरा मान सम्मान देते हैं। और जहां वो लोग सेवा करने आते हैं वो भी लोग करोड़पति अरबपति तक होते हैं। आप कभी जाइए, मैं तो गया हूँ गुरुद्वारा में, दिल्ली जैसे गुरुद्वारा में जाइए, कितने कितने हमारे अरबपति आते होंगे वहां पे, महिलाएं आती उनकी मानव सेवा करती है ना, वो तो नहीं कहते। तो ये कहने वाले लोग हैं, इनके मुंह पे तमाचा आप जब भी मार सकते हो जब आप खुद मानववादी चिंतक बनेंगे और उन चीजों की अपने ऊपर स्थापना करेंगे, ठीक है। और चूंकि मैं उस मनीषा को और उस तरह की बहुत सारे केस ऐसे रहे होंगे जो हमेशा दब गए होंगे, उन लड़कियों के लिए श्रद्धांजलि देता हूँ। और एक गीत जो मैंने अभी 2 दिन पहले लिखा है, बेटियों के लिए है, उसके लिए मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वो कविता पढ़ना मैं इसलिए जरूरी समझता हूँ क्योंकि ये सब मामला हमारे अपने अंदर का है। इस चंचल